गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के क्लास से आपको 20 से 25 नंबर आने की गारंटी है। आप विश्वास कीजिए, पिछले साल जो हम क्वेश्चन गेस किए थे उससे 90% क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बायोलॉजी से लगभग कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है? 27 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव। 27 ऑब्जेक्टिव पूछता है बायोलॉजी से। ठीक है, तो आज हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसी से हर हाल में पूछेगा ही, जितना भी क्वेश्चन है सभी पूरा बायोलॉजी से गेस क्वेश्चन है, इसी में से पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इधर उधर के चक्कर में नहीं रहिए, दिमाग पगला जाता है, लोग पता नहीं चलता है क्या पढ़ना है, सब इतना कंफ्यूज कर देता है। इसलिए इस क्लास के बाद आपको जीव विज्ञान के लिए दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर पाया जाता है, कितने कक्ष पाया जाता है? तो 4 चैम्बर यानी 4 कक्ष पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 4। मनुष्य में वृक्क एक संरचना का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में जो किडनी है किस तंत्र का भाग है? जो संबंधित किससे है? वो संबंधित है उत्सर्जन से। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है शोषण। क्या कहा जाता है? शोषण। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए जरूरी है, अनिवार्य है? जो सभी जीवों के लिए जरूरी क्रिया है कौन सा है? तो वह है शोषण। क्या है? शोषण। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम इसमें से क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में, जो पत्ता में होता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, कुछ कुछ पदार्थ अंदर आ भी सकता है, कुछ कुछ पदार्थ बाहर जा भी सकता है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली है। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही जब जमता है तो कौन सा क्रिया होता है? तो होता है किण्वन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? मानव में जो डायलिसिस होता है, जो रक्त को छाना जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। न्यूरॉन जो होता है ब्रेन में होता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। नेफ्रॉन होता है किडनी में और न्यूरॉन होता है ब्रेन में। ठीक है। मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या है? जो मछली होता है वह कौन से अंग से शोषण की क्रिया करता है? वह करता है गिल्स से। किससे करता है शोषण की क्रिया? गिल्स से। ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, क्या याद रखना है? हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि होता है? उसमें होता है मृतजीवी। कवक में कौन सा पोषण की विधि होता है? कवक में होता है मृतजीवी। क्या याद रखना है? मृतजीवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन पचता है वह होता क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो क्या हो जाएगा? कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपचयन। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का क्या है? उत्तक है। ठीक है, रक्त उत्तक है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? मतलब कह रहा है इसमें से कौन उत्सर्जी अंग है, किससे उत्सर्जन होता है? तो क्या है इसमें? वृक्क। वृक्क से क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्या निकलता है? पेशाब निकलता है, छन छन, मतलब खून से छन छन के पेशाब बन जाता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? जब खून में आयरन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। ये जितना भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देखिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है? पादप में जाइलम होता है जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी। जौ से जल, जौ से जाइलम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद पाया जाता है अमीबा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछता है। ठीक है, इस पर खास ध्यान रखिएगा। स्टोमाटा पौधों में किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा मतलब छिद्र छिद्र जो होता है उसको कहा जाता है स्टोमाटा। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्ती में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। स्वपोषण
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो स्वपोषी होता है जैसे पेड़ पौधा अपना खाना स्वयं बना लेता है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है? तो ऑप्शन है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। इसका मतलब क्या है? ये सभी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी जरूरी है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सही, उपरोक्त सभी। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधे में होता है, तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, रक्षी कोशिका पाई जाती है, रक्षी कोशिका किस में पाया जाता है? रक्षी कोशिका पाया जाता है पत्ती में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होता है? पौधे के किस अंग में होता है? तो किस में होता है? पत्ती में होता है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन पचता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी होता है। यानी क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? जठर ग्रंथि जो होता है कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जठर ग्रंथि अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? कुछ पौधे से देखिएगा कि दूध जैसा टपकते रहता है, जब उसका पत्ता तोड़िएगा तो दूध जैसा गिरता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लेटेक्स। क्या कहा जाता है? लेटेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटेक्स। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है कब होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है दिन में, यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, यानी दिन में। ठीक है, पादप में फ्लोएम उत्तक संवाहक होता है किसका? पादप में जो फ्लोएम होता है किसके लिए जिम्मेवार उसका होता है? काम क्या होता है? वो क्या करता है? खाना को सब जगह पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? खाना को सब जगह पहुंचाता है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजन। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ को क्या कहा जाता है? रक्त में हल्का पीला रंग का जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको कहा जाता है लसिका। क्या कहा जाता है? लसिका कहा जाता है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? वृक्क के संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या है? लीवर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, काहे कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो पेड़ पौधा को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता, वह खुद ही ऑक्सीजन बना लेता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। क्लोरोफिल आवश्यक है, सौर प्रकाश आवश्यक है, जल आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतःग्रहण होता है? यानी कह रहा है किसके द्वारा अमीबा अपना जो खाना पकड़ता है, किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त किसके कारण थक्का बन जाता है? तो रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? थक्का बन जाता है, रक्त बिंबाणु। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होता है? पाचन की क्रिया पूर्ण होता है छोटी आंत में जाकर, छोटी आंत में जाकर पूरा का पूरा खाना क्या हो जाता है? पचने वाला खाना सब पच जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है? छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है? छोटी आंत की दीवार से जो ग्रंथि है उसके दीवार से जो आंत निकलता है, रस निकलता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आंत रस और सक्का में एंटीरियकस। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, सक्कस एंटीरिकस भी निकलता है और आंतरस भी निकलता है। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है? मछली की हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर ए, 2।
उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? अमाशय के अग्रभाग को कहा जाता है कार्डियक। क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहा जाता है? अमाशय में जो होता है खाना जो नहीं पच पाता है, वो जो आगे जल जाता है, छोटी आंत में चल जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है काइम। अमाशय में जो अधपचा भोजन होता है उसको कहा जाता है काइम। ठीक है। और जो छोटी आंत में अधपचा होता है उसको कहा जाता है चाइल। तो काइम और चाइल में कन्फ्यूजन नहीं हो गया। काइम होता है अमाशय में और छोटी आंत में होता है चाइल। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है? कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो किडनी के दोनों ओर रहता है? तो क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन जो है मानव हार्मोन है, लेकिन साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन है। ठीक है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? दो खाली जो स्थान होता है तंत्रिका तंत्र में उसको कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है? सिनेप्स या सिनेटिक दरार। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? जो ब्रेन होता है, ब्रेन किसके लिए उत्तरदायी है? ब्रेन जो है सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सही, उपरोक्त सभी। ठीक है। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार का होता है? तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? जब पत्ती मुरझा जाता है जो, वो किसके कारण होता है? वो होता है एब्सिसिक एसिड के कारण। एब्सिसिक एसिड के कारण क्या होता है? पत्ती मुरझा जाता है। जो गेहूं का खेत होता है ना, उसमें इसी का छिड़काव कर दिया जाता है ताकि क्या हो? खरपतवार नाश हो जाए। ठीक है। जड़ का अधोगामी वृद्धि किसके कारण होता है? जड़ का अधोगामी वृद्धि जो होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है गुरुत्वानुवर्तन। यानी जड़ कहाँ चल जाता है? धरती के अंदर चल जाता है, यानी मिट्टी के अंदर चल जाता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गुरुत्वानुवर्तन। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। ठीक है। ये सभी गैस क्वेश्चन है, 100% इसी से पूछने की गारंटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पोन्स मेडुला अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? ये सभी पीछे भाग वाला रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा? पश्च मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? पश्च मस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसके लिए? पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन है किसके लिए सहायक है? तो ऑप्शन दिया है, प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि, तने की वृद्धि, पादप प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। यानी इसका साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? साइटोकाइनिन का काम होता है वृद्धि करने का काम। ये तीनों ऑप्शन वृद्धि वृद्धि दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। वृक्क किस तंत्र का भाग है? वृक्क जो है किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ये क्वेश्चन इतने बार पूछा गया कि बहुत बार इसमें भी रिपीट हो गया है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह, डायबिटीज जिसको कहा जाता है। डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ओवंटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या जरूरी है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन जरूरी है, इसलिए कहा जाता है आयोडीन वाला नमक खाइए, नहीं तो हो जाएगा कौन सी? घेगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ये जो तीनों हार्मोन है ना, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये तीनों लड़की लोग में बनता है, महिला लोग में बनता है। इसका मतलब कहाँ ये बनता होगा? ये बनता होगा अंडाशय में। कहाँ बनता होगा? अंडाशय में। इनमें कौन मादा हार्मोन है? इसमें कौन मादा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, एस्ट्रियाल, यानी ये तीनों का तीनों मादा हार्मोन है। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ जानवर जुगाली करते हैं। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, जैसे गाय भैंस को देखते होंगे खाना खाने के बाद क्या करता है? मुंह चलाते रहता है। ठीक है। तो किसके लिए चलाते रहता है? भोजन पचाने के लिए, यानी खाना पचाने के लिए। क्या हो जाएगा? 57 का बी। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा
बढ़ता है? रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट किस हार्मोन के द्वारा बढ़ जाता है? तो किसके द्वारा बढ़ता है? एड्रेनलिन के द्वारा। ये कहाँ रहता है? ये रहता है किडनी के ऊपर ग्रंथि रहता है, ठीक है, एड्रेनल ग्रंथि, उससे निकलता है एड्रेनलिन। इसको कहा जाता है लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ये लड़ाई के समय एक्टिव हो जाता है, इसी कारण लड़ाइयों हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड का जो छिड़काव कर दिया जाता है तो पत्ता मुरझा जाता है, ठीक है, उसका वृद्धि रुक जाता है, यानी क्या हो जाएगा? वृद्धि रोधक की तरह काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? हार्मोन जो होता है कहाँ से निकलता है? हार्मोन जो निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन है। कौन सा है? एथिलीन है, ठीक है, एथिलीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं? अंडाशय मानव जनन तंत्र मादा का है, गर्भाशय भी है। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जो होता है पुरुष में होता है, महिला में नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में जो है कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो पपीता। पपीता क्या है? एक लिंगी पादप का उदाहरण है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में जो नर प्रजनन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहा जाता है? पुंकेसर। ये सभी क्वेश्चन गेसेस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द्विविखंडन किस में होता है? द्विविखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। अमीबा में क्या होता है? द्विविखंडन होता है। उसके बाद क्या है? मानव मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? मानव मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, असुरक्षित यौन संपर्क। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है? कह रहा क्वेश्चन, मनुष्य में से नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है? विरसन, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, यानी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या है? मनुष्य के नर जनन अंग है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितना होता है? स्त्रियों में जो है अंडाशय की संख्या कितना होता है? 2। एक होता है बायां साइड, एक होता है दायां साइड। मनुष्य में निषेचन की फलस्वरूप क्या बनता है? जब निषेचन की क्रिया हो जाता है तब क्या बनता है? तब बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? विरसन में बने शुक्राणु संचित होते हैं। संचित मतलब जमा। जब विरसन में शुक्राणु बनता है तो कहाँ जमा होता है? शुक्राशय में जाके जमा होता है। क्या हो जाएगा? शुक्राशय। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? महिला में पाया जाता है, काहे कि उसमें डबल एक्स होता है, ठीक है, और पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई होता है, ठीक है। तो पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? स्त्री में। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह परिक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? वह परिक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जनन। जनन कहलाता है। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार जरूर देख लिए आप लोग, ठीक है। गैस क्वेश्चन है, इसी से पूछेगा। 30 नंबर 25 नंबर की गारंटी है आपको इसी से, ठीक है। 27 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है बायोलॉजी से, कम नहीं समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। उसी को इंग्लिश में कहा जाता है जायगोट। युग्मनज को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जायगोट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन निकलता है। कब निकलता है? 14 दिन के बाद निकल जाता है, यानी एमसी होने के 14 दिन के बाद। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? कह रहा है कौन सा रोग है जो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स तो होता है लैंगिक जनन, गोनोरिया भी होता है, सिफिलिस यानी टाइफाइड। टाइफाइड एक प्रकार का बुखार है, ये क्या होता है? लैंगिक जनन रोग नहीं है। पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है। पुरुष कैसे पता चलेगा कि जवान हो गया है? तो कैसे पता चलता है? दाढ़ी मूंछ आ जाता है, कंठ फूल जाता है, मांसपेशियों में भार आने लगता है, यानी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एकलिंगी पुष्प कौन सा है? पपीता। क्या है? पपीता। प्रागकोश में क्या पाए जाते हैं? प्रागकोश में पाए जाते हैं परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं,
ठीक है। फूल में जो पुरुष वाला भाग होता है उसको कहा जाता है परागकण कहा जाता है। वो कहाँ होता है? परागकोश में होता है। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर के अग्रभाग को कहा जाता है परागकोश। क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें फल बनाता है। क्या बनाता है? फल बनाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? ये किसने लिखा था? डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था? डार्विन ने। ठीक है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। कितने जोड़ा पाया जाता है? 23 जोड़ा। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में कौन सा पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए। क्या हो जाएगा इसका? डीएनए। डीएनए। अगला क्वेश्चन क्या है? मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर कौन सा मच्छर होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। किस प्रकार के जल में रहता है? किस तरह के जल में रहता है? तो ये रहता है गंदा जल में। मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है कहाँ रहता है? गंदा जल में रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है? जो डेंगू उत्पन्न करता है वो मच्छर कहाँ रहता है? वो रहता है साफ जल में। इसलिए इसको गरीबों अमीरों का मच्छर कहा जाता है। डेंगू मच्छर क्या कहा जाता है? अमीरों का मच्छर कहा जाता है। ये फ्रिज में रह जाता है, कूलर में रह जाता है, एसी में रह जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? समजात अंगों के उदाहरण क्या है? समजात अंग मतलब क्या? देखने में एक जैसा लगे लेकिन काम अलग अलग करे। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा हाथ था कुत्ते का अग्रपद, ये भी होगा। हमारे दांत हाथी के दांत, ये भी होगा। आलू एवं घास के ऊपरी भूवस्त्री, ये भी होगा। यानी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल जब अपना रिसर्च कर रहे थे तो किस पौधे को चुना था? वो चुना था मटर के पौधे को। किसका चुना था? मटर। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? 7। कितने? 7। अगला क्वेश्चन क्या है? पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में जो होता है कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? पुरुषों में होता है XY। क्या होता है? XY। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होते हैं? XX, XX। ठीक है। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? यानी कह रहा है मानव कहाँ से जनरेट हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो ऐसा माना जाता है अफ्रीका से। क्या हो जाएगा? अफ्रीका में। ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? जो मेंडल थे वो व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? वो पादरी थे। ठीक है, पादरी थे वो। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद क्या है? डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं? डीएनए में जो होता है 4 प्रकार का नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? पक्षी तथा तितली के अंग क्या होते हैं? पक्षी तथा तितली का अंग एक जैसा देखने में नहीं लगता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? असमजात अंग हो जाएगा। असमजात अंग। गुणसूत्र बने होते हैं किससे? गुणसूत्र जो होता है किसके से बने होते हैं? गुणसूत्र बना रहता है डीएनए, प्रोटीन और आरएनए से। क्या हो जाएगा? डीएनए, प्रोटीन और आरएनए से। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डीएनए। उसको क्या कहा जाता है? डीएनए। अगला क्वेश्चन, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात कौन था? जब मेंडल रिसर्च कर रहा था तो एक रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के बारे में पूछ रहा है। तो लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात क्या था? 3:1। यानी 3 गो था लंबा पौधा, 1 गो था नाटा पौधा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है उसको क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। उसके बाद क्या है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? किसी जीव की जीनी संरचना को कहा जाता है जीनोटाइप। जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहा जाता है। ठीक है। ये सभी लगभग 100 क्वेश्चन किए हैं आज हम लोग। ये 100 क्वेश्चन बायोलॉजी का गेस क्वेश्चन है। इसी से आपको लगभग कितना पूछेगा? 20 से 25 नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। अगर आप बायोलॉजी में चाहते हैं कि हमको पूरा का पूरा नंबर मिले तो आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर देख लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए। ठीक है। इसी तरह से हम केमिस्ट्री का भी लाएंगे, एक कंप्लीट 1 शॉट वीडियो लाएंगे, और फिजिक्स का भी कंप्लीट लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।